आप सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस के लोगों का धन्यवाद, और जो भी किसान यहाँ पे आए उन सबका धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, उन सबका धन्यवाद। मुद्दा ये है कि दिल्ली में एक आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली के आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा हो गए, और वो आंदोलन इसलिए है कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है। वे दूसरे सेक्टर में आए, लेकिन जब उन्हें एंट्री करना चाहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको बर्बाद करने का ताना बाना इस हिमाचल से ही बुना गया। आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि हिमाचल के सेब के किसानों पर कब्जा कर लिया, अब देश और दुनिया के अनाज पे हमको कब्जा करना है। 10 साल पहले भी हमने उस टाइम पे विरोध किया कि अडानी जैसा एक बड़ी संस्थाएं हिमाचल के सेब बागानों में घुस चुकी है, और उसका आज रिजल्ट देखने को मिला कि जो मंडियां थी, जो हमारा आढ़ती सिस्टम था, जो बाहर का व्यापारी यहाँ पे आता था और माल यहाँ से खरीद के और पूरे देश भर में वो भेजता था, आज वो सिस्टम क्लैप्स हुआ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अडानी के हाथ में उसके बड़े बड़े गोदाम यहाँ पे बने, आज जब किसान की फसलें आई, उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल ले और मार्केट में हजारों पेटियां सेब की उतारी, मार्केट को डाउन करा गया। और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो रेट सस्ता करा गया। सस्ते में माल खरीदने की एक उसकी पूर्ण रूप से परंपरा है कि माल को डाउन करूंगा मार्केट को, और सस्ता फसलें किसान की मैं खरीद कर अपने गोदाम भरूंगा। 2 महीने फसलों की कीमतें कम करेंगे और 10 महीने इस देश की जनता को लूटने का काम करा जाएगा। ये यहाँ के सेब के किसानों का हुआ कि 16 रुपया किलो एकदम से मार्केट को डाउन करा गया। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध हम करेंगे, इस पे आंदोलन करेंगे, और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से हिमाचल के किसान भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने बार बार सरकार को कहा है 3 जो कानून हैं वे काले कानून हैं, उनमें संशोधन नहीं, उनको वापसी चाहिए, और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। तो यहाँ के वेजिटेबल्स का किसान है, वो दूसरी चीजों का किसान है, और सबसे जो लेटेस्ट जो मार पड़ी है अभी 4 और 5 दिन के अंदर, जो सेब का किसान है जिसका करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा यहाँ पे व्यापार था, उसके खाते में पैसे जाते थे, ये उस पे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और जो यहाँ पे बागवानी का जो किसान है, जब अप्रैल में ओलावृष्टि हुई बेमौसम, उससे भी करीब 1000-2000 करोड़ रुपए के पेड़ का नुकसान हुआ। वो 1 साल का वो करा है, लेकिन पेड़ जो 10-10 और 15-15 साल के पेड़ थे, अगर उसकी कीमत लगाएं तो हर साल ये 1000-2000 करोड़ रुपए का हर साल का उसका पेड़ का नुकसान है। 15 साल तक अगर ये इसका करेंगे तो करीब ये 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो नुकसान बढ़ेगा जब तक वो पेड़ बड़ा होगा। तो यहाँ के लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और मूवमेंट करना होगा तो ये मूवमेंट यहाँ पे होगा, और बड़े स्तर पे यहाँ के लोग दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में भी पूरे देश भर से किसान आएंगे, उसके प्रतिनिधि आएंगे, और बड़ी संख्या के वहां के लोग आएंगे, क्योंकि उसमें रणनीति बढ़नी है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, 9 महीने से ज्यादा है, और सरकार अभी बातचीत को भी तैयार नहीं है। उसके उसमें वो पंचायतें हैं, आगे पूरे देश भर में हम जाएंगे। लोग कहते हैं जी हिमाचल में क्यों आए? हिमाचल में इसलिए आए कि यहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है। तमिलनाडु में इसलिए जाते हैं कि वहां पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहां के किसानों की समस्याएं हैं। एमएसपी पूरा देश भर का एक समस्या है, उस पर कानून बने, सरकार बातचीत करे, जो और मसले हैं उस पर बातचीत सरकार करे। और जिस तरह से हिमाचल में हुआ है, ये एक षड्यंत्र है बड़ी कंपनी का,
कि धीरे धीरे किसानों को यहाँ से कमजोर करा जाए, वो अपनी जमीनें बेचना शुरू करें। और जैसे आसाम के चाय बागानों पे हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनी ने चाय बागान वहाँ पे लिए, और जो वहाँ का किसान था जो वहाँ पे मजदूर बन के काम करता है। यही हाल यहाँ पे होने वाला है। अगर मुकाबला आंदोलन नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी कंपनी के बागान होंगे और यहाँ का जो किसान है वो मजदूर बनेगा। तो उसके लिए सब लोग तैयार रहें, आंदोलन के लिए तैयार रहें। जितना ठंडा प्रदेश है इतना ही इस प्रदेश को गर्म होना पड़ेगा, इस प्रदेश में भी क्रांति लानी पड़ेगी। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। आंदोलन करेंगे, कब तक आप आंदोलन की प्रक्रिया? देखो, आंदोलन की प्रक्रिया दिल्ली की ये है कि जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, मीटिंगें नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहाँ पे हम सेब बागवान की सेब जो प्रोड्यूसर है उनकी बात करें, बागवानों की, क्योंकि सेब का टाइमिंग है अभी और अगले महीने सेब सीजन खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन, सेब का आंदोलन भी उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यहाँ के किसान को 16 रुपया कम करा है। यही दिल्ली के किसानों को पता है कि अडानी कंपनी जो पूरे देश में व्यापार करना चाहती है अनाज का, उसने हिमाचल के किसानों को मार दिया। ये एक लेटेस्ट न्यूज गई कि जिसने 10 साल पहले यहाँ पे व्यापार शुरू करा, उस कंपनी का राज दिखना शुरू हो गया है। तो ये दोनों लिंकअप है, दिल्ली का आंदोलन, हिमाचल का जो सेब का आंदोलन है। यही तो वहां के लोग बताते हैं। जब सरकार पूछती है कि नुकसान क्या है, तो ये हम बताते हैं कि हिमाचल का किसान को मार दिया। ये नुकसान पूरे देश के किसानों को ये कंपनियां करेगी। इसको तो पूरा मॉडल बना के हम दिल्ली के आंदोलन को दिखाएंगे। टिकैत जी, लेकिन हिमाचल का जो ये सेब बागवानी का है या सब्जी का है, ये तो एमएसपी में इंक्लूडेड ही नहीं है। क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो है, जो 3 कानून आए उसमें तो है। लेकिन हिमाचल के किसान बागवानों को भी तो एमएसपी की जरूरत है। हमने कहा कि पूरे फसलों को एमएसपी मिले। ये भी हमारा जो दिल्ली में है कानून भारत सरकार बनाएगी, उसमें है कि वेजिटेबल्स, मिल्क और फ्रूट्स को एमएसपी में शामिल करा जाए। ये उस एक कानून में है, जो 3 कानून है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है जिससे नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करा किसान से, मार्केट में स्टोरेज करा, मार्केट में छोटा, उसके रेट डाउन करे और किसान से सस्ते में खरीदा जा रहा है। ये देश में भूख पे व्यापार करने वाली कंपनी है। इन कंपनियों को यहाँ से जाना होगा। दो सवाल मेरे हैं। 2005 से पहले से ही ये तीनों नियम जो है ऑलरेडी लागू है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के किसान जो है वो आड़ती के साथ साथ अपने लेवल पे भी अगर चाहे तो बेच सकते हैं, उनको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। और यहाँ का किसान जो है वो संपन्न और समृद्ध हुआ है। अच्छा, क्या कहना है? वो सेब से समृद्ध हुआ या नौकरी से हुआ? अरे बहुत ज्ञानी आदमी भाई, ये पॉलिसी हमें भी बता दे। हाँ, ये खेती से नहीं हुआ। खेती तो अपने बचाने के लिए, खेती उसका रोजगार है और वो पूरे दुनिया को सेब और यहाँ का वेजिटेबल्स खिलाता है। इसका धन्यवाद है यहाँ के किसान का कि जिस टाइम पे नीचे मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री और 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो यहाँ से वेजिटेबल्स, यहाँ का टमाटर, यहाँ का खुमानी, यहाँ का फल फ्रूट वो नीचे देता है। तो इसका तो धन्यवाद करना चाहिए हिमाचल और पहाड़ के किसान का। ठीक है साहब, 2 सवाल मेरे हैं। हिमाचल में जो है करीब 10 लाख किसान बागवान है और एकजुट नहीं है किसान बागवान, कोई ऐसी संस्था भी काम नहीं कर रही है। तो आप कैसे इनको एकजुट करेंगे? और दूसरा सवाल सेब को लेकर है कि यहाँ पर जितनी कंपनियां सेब खरीदती है, फिलहाल तो वो 10 से 15% माल खरीद रही हैं, लेकिन यहाँ मंडियों में भी आड़तियों की लूट का शिकार किसान बागवान होता है। हमने ये सरकार को कहा है कि सरकार को प्रोटेक्शन किसानों को देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जब तक यहाँ के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी, यहाँ की सरकार एक ही काम कर दे कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे। अगर उसका माल यहाँ से बेंगलोर जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे, तो यहाँ का किसान का सुधार हो जाएगा। अब एक ही डिमांड यहाँ के किसान की रहेगी कि हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो। ये एक बड़ी डिमांड किसानों की रहेगी। वो मार्केट कर लेगा अपने आप, वो मार्केट कैप्चर कर लेगा। और ये नुकसान भी जब हुआ कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई, उनका ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा।
जिस तरह से वे माल को अप डाउन करेंगे, 15-15 रुपए किलो गिरता है क्या? जिस तरह से उन्होंने गोदाम बनाए और अपने 70 और 80 हजार पेटियां एक बार ही मार्केट में निकालते हैं, मार्केट को डाउन करते हैं, किसान से सस्ता खरीद के फिर स्टोर करेंगे। ये उन्होंने सरसों में करा, यही वे अनाज में करना चाहते हैं, ग्रेन में। तो यही तो उनका व्यापार है। उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार देश में महिलाएं एक साल में 17 बार सोना पहनती है, एक एवरेज उन कंपनी ने निकाला अपना। और देश में जो भूख का व्यापार है, भूख एक आदमी को एक साल में 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, आप देश में भूख पे व्यापार करो और फूड जो चेन है इस पे पूरा कब्जा करो, अनाज पे, ग्रेन पे, फल पे, फ्रूट पे, दूध पे। यदि के सेब का किसान दुखी है, जो यहाँ का इसका मिल्क का दूध जो व्यापार है, जो दूध का किसान है, बाहर से दूध आ रहा है, अब एक कंपनी से समझौते हो रहे हैं इनके, भारत सरकार के। और अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर अगर हमको दोगे तो हम सर्वाइव करेंगे। यही होगा, हर चीज में यही होगा, किसान से जुड़ी हुई चीज में ये होगा। एकजुट कैसे करेंगे? एकजुट यहाँ पे बहुत गांव की समितियां बनी हुई हैं, बहुत गांव में एनजीओ बने हुए हैं, उन सब लोगों से बातचीत करेंगे, एकजुट करेंगे। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन चुका है और अभी करीब 550 संगठन पूरे देश के उसमें हैं और पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। अमेरिका, फ्रांस, वहां के लोग इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बर्बाद हो चुके हैं। वो पूर्ण रूप से हमारे समर्थन में वहां के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जगह जिस कानून की हम डिमांड कर रहे हैं वे कानून दुनिया में बढ़ने लग रहे हैं। क्या कृषि किसान की समस्या, किसान का स्तर सुधर सकता है? क्योंकि बहुत अरसे से हाँ जी, देश के देशों से एक मांग उठती रही है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, जो रियायतें उद्योग को बिल्कुल दे देनी चाहिए। देखो, मैं एक ही चीज का बता देता हूँ, 1967 में कुछ फसलों के रेट तय भारत सरकार ने किए। ठीक है, उस टाइम पे अगर मैं एक का कहूँ, क्योंकि गेहूं सब इस्तेमाल करते हैं, ये दक्षिण नहीं है अपना, ये पूरा उत्तर भारत है, इसमें गेहूं की पैदावार होती है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। 76 रुपए पर क्विंटल उसका रेट भारत सरकार ने निर्धारित करा। जो कर्मचारी की सैलरी थी वो 70 रुपए थी। एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, तो हम 2.5-3.5 क्विंटल अनाज बेच के हम खरीद सकते थे, हम 1 तोला सोना। आज भी हमें उसी चीज के फसलों के उसी तरह से रेट आप बढ़ा दो। आप व्यापारी करना इसको चाहते हो, हम तो टैक्स भी दे देंगे, सारी चीज दे देंगे, आज भी हमारे फसलों के उसी तरह से रेट बढ़ा दो। क्या 2011 में जो आज सेब का रेट था, आज भी 10 साल बाद में भी वही रेट सेब का है? क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या डीजल नहीं बढ़ा? क्या फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं बढ़ा? क्या श्रमिकों की जो बहुत लेकर जाते थे जो लेबर कॉस्ट थी वो नहीं बढ़ी? किसान की भी लेबर कॉस्ट बढ़ी है, उसका भी पेस्टिसाइड बढ़ा है। क्या 10 साल पुराने रेट पे हम जा रहे हैं? क्या पेट्रोल और डीजल उसी रेट में है? क्या अभी जो भारत सरकार 6,000 रुपए किसान को साल का देने लगी, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको तो कैसे भी नहीं देखते हम। मतलब 6,000 रुपए में अगर कोई किसान वो 20 क्विंटल अपना धान बेच रहा है और वो 1,000 रुपए सस्ता बिक रहा, तो उसको नुकसान हुआ 20,000 का और उसको देगी सरकार 6,000 रुपए। तो ये तो पूर्ण रूप से एक बहकाने का काम कर रहे हैं। ये कर्जा दे रहे हैं, हम कर्जा दे रहे, बैंक के लोग ये कह रहे, चिट्ठी भेज रहे किसान के घर पे कि आप कर्जा ले लो जी, आपका 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आप इसको 4 का बना लो जी, आपका गोल्डन कार्ड बना दिया। भाई कर्जा मैंने तेरा वापसी नहीं दिया, मुझे तू प्रमोशन करके गोल्डन कार्ड बना रहा, और बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा बैंकों में लग रहा है। उनकी एक बड़ी पॉलिसी चल रही, आने वाले टाइम पे जितना भी किसानों के ऊपर कर्जा होगा वो क्षेत्र वाइज बैंक को पैसा देंगी कंपनी और ये कहेंगी इसका कर्जा हम वसूल कर लेंगे। आप लोगों को एजुकेट नहीं है, एजुकेट है, उसी के लिए तो आंदोलन चल रहा 9 महीने से। ये आने वाले टाइम पे जमीन में जाएगी। हिमाचल के किसान को आसाम की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए।
यूनियन मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसानों में मिसकॉन्सेप्शन बन चुकी है कि ये जो 3 फार्मर्स लॉ आ रहे हैं इनकी वजह से इनकी लैंड लूजिंग का खतरा बढ़ रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वीरेंद्र सिंह कह रहे जी आदमी तो ठीक थे वे जब तक कांग्रेस में रहे, अब उसमें जाके बीजेपी में तो उन्हीं की भाषा बोल देंगे। either he is supporting the farmer protest. ना वे ना कोई सपोर्टिंग कर रहे हैं, वो तो सरकार के सपोर्टर कर रहे हैं, जो उनके लोग हैं वो उन्हीं की भाषा बोल आपका रहे क्या हैं। मत? हमारा मकसद तो आंदोलन करने रहे हैं हम, यही तो हमारा मकसद है। या तो सरकार मानेगी, नहीं तो हम सरकार को दिल्ली को घेर रखा है। ये जो हिमाचल की राजधानी है, जो शिमला है, ये जितनी ठंडी है इसको गर्म करना भी जानते हैं। दिल्ली बनने दूर नहीं लगेगी। ये यहाँ की सरकार काल खोल कर सुन ले, या तो कंपनी से जो समझौते हो रहे हैं उन समझौतों को लागू करवावे, नहीं तो ये गोदाम अगर तोड़े जाएंगे तो फिर कहना नहीं। सर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, 9 महीने लगभग इस आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा आबो हवा इस आंदोलन की नहीं है, तो क्या मानते हैं इसमें एकता की कमी है? नहीं, कोई एकता की कमी नहीं है। हिमाचल जुड़ रहा है पूर्ण रूप से साथ में, और हिमाचल के लोग वहां पे जाते हैं। अगर हिमाचल के लोग शांति प्रिय लोग हैं तो आप ये चाहते हो कि ये भी क्रांति करे, बिल्कुल इतना आप मानोगे नहीं। टिकैत साहब 1992 में एप्पल प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 4 फार्मर्स मर गए थे। हिंदुस्तान की किसी भी यूनियंस ने, आपके पिताजी ने भी उस वक्त हिमाचल को समर्थन नहीं किया था। आज आपको कैसे हिमाचल की याद आई? नहीं, आप अगर पुरानी वो पढ़ कर देखोगे, हिमाचल के लोग वहाँ पे साथ में आते थे और चंडीगढ़ में मीटिंग होती थी। यहाँ के पूरे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने पत्रकार सब जानते हैं, हमेशा टिकैत साहब ने हिमाचल के सेब किसानों को सपोर्ट करा। वे पहाड़ पे आए या नहीं आए, लेकिन हमेशा हिमाचल के जो बुजुर्ग लोग थे वे साथ में रहते थे। और जो किसान वहां पे शहीद हुए थे उन किसानों को भी हम नमन करते हैं कि जो आंदोलन हुआ था उसमें 3 किसान यहाँ पे शहीद हुए थे। साहब आपने अभी तक जो बातें कही है, ये सब सारी बातें आपने कोई नई बात नहीं कही है। किसान 5 दिन से उठा रहे इस इशू को, लेकिन आप करेंगे क्या उस पर बात करो। और बात ही तो करेंगे, आप करोगे जो प्रेस वाले। अगर आप ठीक उठाओगे तो ये ठीक उनके कानून तक जाएगी। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन एक्शन करेंगे, अपनी सलाह मशवरा करके करेंगे। उनको आगाह कर दिया है हमने कंपनी को। नहीं, जो किसानों ने जो सेब होल्ड किया है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी वो भाग्य है ना, सरकार को भी कहेंगे उसके लिए भाग्य है। यहाँ से कोई अदानी को नोटिस देंगे, कोई अरे नोटिस दिया करेंगे, हम तो खुद तक काम करेंगे, नोटिस तक काम करेंगे। दो सवाल सर, आपने कहा है कि आप यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, ना लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर उपचुनाव है। अब बताओ, चुनाव उसकी जांच हो जानी चाहिए भाई। जो पूरा सवाल आप सुन लीजिए। आने वाले नहीं सवाल आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और रहे होंगे भाई, अब तो नहीं, हम तो किसान की बात कर रहे। दो सवाल हैं। एक आपने कहा अडानी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, वी नो दैट, डेफिनेटली करता है। इस बार किस तरह से उसका असर हुआ है और भविष्य में आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी वो 18,000 मीट्रिक टन लेता है और हिमाचल प्रदेश का एप्पल प्रोडक्शन 5.5 लाख मीट्रिक टन है। आने वाले दिनों में कितनी गंभीर ये समस्या होने वाली है? इसी से जुड़ा हुआ जो हिमाचल प्रदेश की एप्पल फार्मिंग यूनियंस हैं, उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं है, क्या उनका समर्थन है? क्या वे एप्पल जो यूनियन बड़ी हुई है वे इसका समर्थन करते हैं कि 16 रुपए कम हो गए और हम धन्यवाद देते हैं अडानी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वे करते हैं क्या, या कोई एक आदमी प्रेस का लोग करता हो कि भाई मुझे सस्ता मिलेगा और मैं धन्यवाद करता हूँ। उस आदमी का नाम बताओ जो एप्पल के रेट कम हुए और उसका समर्थन करता हो। एक मिनट, अगर वे नहीं आया कोई तो ये कोई उनके गिरवी नहीं दे रहा हिमाचल का किसान कि अगर वो नहीं आएगा रेट कम होंगे। और हिमाचल का किसान जो संगठन बन रहे हैं यहाँ पे, वे बोलेंगे नहीं, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो उनका बंधुआ मजदूर है ये किसान यहाँ का। ये अपनी आवाज खुद उठाने जानता है। इनकी आवाज उठेगी, इनकी आवाज किसान संयुक्त मोर्चा उठाएगा, रेट गिरने नहीं देंगे। मेरा प्राइम क्वेश्चन ये था कि वो आने वाले दिनों में कितना इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट को? वो मार्केट को करेगा, देखेंगे। आज भी हमने देखे कि महाराष्ट्र का व्यापारी भी यहाँ पे आया, यहाँ का खरीदने आया। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूँ। एक कंप्लीट करने दो यार। और 5 दिन से लोगों ने होल्ड कर रखा है। आप कह रहे दिल्ली में आप आंदोलन करेंगे, यहाँ सेब सड़ जाएगा और
दिल्ली में वो काम अच्छा करेगा। एक बात होता है, एक फसलों की कुर्बानी भाई देनी पड़ेगी किसान को। तो यहाँ दो ना। नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि इस पे जाना पड़ेगा ना किसान को कि रेट सस्ता क्यों हुआ, क्योंकि अडानी ने अपने गोदाम खोलने गए इसलिए रेट सस्ता हुआ। हिमाचल में है सेब, हिमाचल में है, आप दिल्ली में बात कर रहे अच्छा दिल्ली में क्यों नहीं बात करेंगे भाई, आप दिल्ली से अलग हो क्या? नहीं नहीं बताऊंगा आप दिल्ली, अरे संयुक्त मोर्चा चल रहा है ना दिल्ली में, चल रहा है ना, आप गए कभी दिल्ली? हिमाचल के पूरे देश की बात करेंगे हम, हिमाचल की भी करेंगे, उन कंपनियों की भी बात करें। नोट तो करेंसी तो एक ही चलती है देश में, या हिमाचल में अलग चलती है? दोनों को लिंक अप करेंगे मैडम आप। हाँ बताओ। गवर्नमेंट इनवाइट यू फॉर अ टेबल जॉब, तो आप क्यों इनिशिएट नहीं लेना चाहते? कौन सी, भारत सरकार या स्टेट को? भारत सरकार से बात करवा दो, मतलब कंडीशन लगा के बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये कहा कि कानून वापसी नहीं लेंगे और बातचीत कर लो। तो अरे सुन तो ले, अरे बच्चों बहुत पढ़े लिखे हो, आप सुन लो। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि कानून वापसी नहीं लेंगे, तो उन्होंने अपना एग्रीमेंट तो कर दिया, हमको क्या वे स्टेप लगाने के लिए बुलाना चाहते हैं? देश का किसान ना कमजोर था, ना है और ना रहेगा, अनकंडीशनल बात करेंगे। सर आप लगातार ये बोलते हैं कि तीन जो किसान और बागवानों को एक नीति की, एक कानून की सच में जरूरत है। हर साल महंगाई बढ़ती है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ती है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन किसान और बागवान आज भी मार्केट पे डिपेंड है। तो आपको लगता नहीं कि आपका आंदोलन जो है आप इसको खत्म करने के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन इसमें कहाँ कर रहे हैं हम खत्म? मतलब आप किसी कानून को जो आप ले रहे हो वापस लेने को बोल रहे हो, लेकिन वो कानून आपको नहीं लगता कि होना चाहिए कुछ इस तरह का? कानून सलाह मशवरे से होना चाहिए। कानून तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी सबकी दुगनी हो जाएगी, ये कहा, सारी प्रेस के सामने कहा। तो 2022 के 3 महीने रहेंगे, अब इंतजार कर लेते हैं। आप भी प्रचार करो, हम भी प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का कि 2022 में सेब की कीमत 120 रुपए किलो होगी, टमाटर की कीमत भी दुगनी होगी, अनाजों की कीमत भी बढ़ेगी। जैसा आपने कहा 5 सितंबर को महापंचायत होगी यूपी में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।